मृत्यु लोक का रहस्य सैकड़ों साल पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सोमनगर था। यह राज्य अपनी अनोखी परंपराओं और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर था, अकालेश्वर मंदिर। मान्यता थी कि इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव का वास है। यहाँ शिव जी को समर्पित एक ऐसा शिवलिंग था जो किसी अदृश्य ऊर्जा से घिरा रहता। लेकिन इस मंदिर को लेकर एक अजीब कहानी भी प्रचलित थी। हर पूर्णिमा की रात जो भी मृत्यु का रहस्य जानने की प्रार्थना करता, वह अगले दिन गायब हो जाता। इस रहस्य ने मंदिर को और भी रहस्यमय बना दिया था। लोग वहां पूजा तो करते, लेकिन कोई भी मृत्यु का रहस्य जानने की हिम्मत नहीं करता। राज्य में एक वीर योद्धा था, विक्रम सिंह। विक्रम अपनी बहादुरी और सच्चाई के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरा शोक था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी सुमति एक रहस्यमयी बीमारी के कारण चल बसी थी। विक्रम उससे बेहद प्रेम करता था और उसकी मृत्यु ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विक्रम ने अपनी पत्नी को खोने के बाद एक ही संकल्प लिया, मृत्यु का रहस्य जानना। वह यह समझना चाहता था कि क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है और क्या वह कभी अपनी पत्नी से मिल सकेगा। एक दिन विक्रम ने ठान लिया कि वह अकालेश्वर मंदिर जाएगा और शिवजी से मृत्यु का रहस्य पूछेगा। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे बहुत रोका, लेकिन विक्रम का संकल्प अडिग था। रास्ते में विक्रम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक विशाल नदी पार करनी थी। नदी के किनारे उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे चेतावनी दी, बेटा, इस यात्रा में न केवल तुम्हारी भक्ति की, बल्कि तुम्हारे साहस और त्याग की भी परीक्षा होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान शिव की कृपा से मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, रास्ते में जो भी बाधाएं आई उन्हें धैर्य और विश्वास से पार करना। शिव तुम्हारे साथ हैं। विक्रम जैसे ही मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी शांति थी। रात का समय था और चांद की रोशनी से मंदिर का गुंबद चमक रहा था। मंदिर के द्वार पर लिखा था, सत्य और त्याग से ही रहस्य का द्वार खुलता है। मंदिर के अंदर 4 द्वार थे। हर द्वार के ऊपर एक संदेश लिखा था। नंबर 1, मोह को त्यागो। नंबर 2, भय से सामना करो। नंबर 3, त्याग ही सत्य है। नंबर 4, मृत्यु ही नई शुरुआत है। विक्रम ने पहला द्वार खोला। वहां उसे अपनी पत्नी सुमति की छवि दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी और उसे अपनी ओर बुला रही थी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शिव का नाम लेकर कहा, यह मोह मेरा मार्ग नहीं रोक सकता, और वह आगे बढ़ गया। दूसरे द्वार पर उसे एक भयानक राक्षस दिखाई दिया, जिसने उसे डराने की कोशिश की। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और शिव का नाम लेकर उस भय को जीत लिया। तीसरे द्वार पर एक रहस्यमयी आवाज ने उससे कहा, अगर तुम जीवन का सत्य पाना चाहते हो तो अपने धन, हथियार और सभी सांसारिक सुखों का त्याग करो। विक्रम ने बिना देर किए अपना सब कुछ त्याग दिया। जब वह चौथे द्वार पर पहुंचा तो वहां अंधकार के बीच शिवलिंग चमक रहा था। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान था। शिव बोले, विक्रम, तुमने अपनी भक्ति और साहस से मुझे प्रसन्न किया है। मृत्यु का रहस्य जानने के लिए न केवल बुद्धि, बल्कि आत्मा की शुद्धता और त्याग चाहिए। तुमने वह सभी परीक्षाएं पास कर ली है। अब सुनो, मृत्यु का रहस्य यह है कि यह केवल एक यात्रा है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा का नया अध्याय है। विक्रम ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या मैं अपनी पत्नी से फिर कभी मिल सकूंगा? शिव मुस्कुराए और बोले, सुमति, अब एक नई दुनिया में है, जहां वह शांति में है। लेकिन एक सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जब समय आएगा तुम उससे फिर मिलोगे, लेकिन अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने जीवन को लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करो। भगवान शिव के आशीर्वाद से विक्रम को जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ में आ गया। उसने अपनी पत्नी के प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाकर लोगों की सेवा और सहायता करने का निश्चय किया। वह सोमनगर लौटा और वहां एक धर्मशाला बनवाई, जहां भूखों को भोजन और जरूरतमंदों को सहायता दी जाती थी। विक्रम की इस नई शुरुआत ने न केवल उसकी आत्मा को शांति दी, बल्कि पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा भर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। भगवान में सच्चा विश्वास
और निस्वार्थ भक्ति हमें जीवन के हर कठिन सवाल का जवाब दे सकती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें जीवन और मृत्यु का ऐसा रहस्य समझाया जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। भगवान शिव का यह संदेश कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, हर दिल को छू लेने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और अद्भुत, प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक और रहस्य और भावनात्मक सफर आपका इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए हर हर महादेव।